शाबाश, कल मुझे फिर नहीं बोलना, ठीक है। आज ये पढ़ना है वेबरियन ऑस्किलस। वेबरियन ऑस्किलस बेटा, वेबरियन ऑस्किलस ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट, का नाम था वेबर। क्या था? वेबर। 1820 में इसने क्या देखा है? ऑस्किलस का मतलब होता है बोन्स। Actually, these are the bones of fish species that are present in the ear. जैसे हमारे कानों में 3 टाइप्स ऑफ बोन्स मिलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। सेम इन केस ऑफ फिशेस में भी 3 टाइप्स और 4 टाइप्स ऑफ बोन्स देखने को मिलती है। इट वाज एक्चुअली ए साइंटिस्ट या रिसर्च, का नाम था वेबर। 1820 में से क्या देखा? ऑस्किलस। बेटा, ऑस्किल का मीनिंग है सिंपली बोन्स। क्या है? बोन्स। द बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ears of fish species. The bones that are present in the ears of fish species, we call them Weberian osculus or Weberian bones. इसको नाम इसीलिए वेबर ऑस्किलस रखा गया बिकॉज इट वाज वेबर जिसने इनको देखा है, डिस्कवर किया। ठीक है, शाबाश। बोन्स ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम बोलते हैं, इनके साथ फिश स्पीशीज, हम इंटरनल ईयर को हम दूसरा नाम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिन्स। मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिन्स। These are homologous to the bones of human beings or mammals. कहते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ बोन्स है, मैलस, इनकस, स्टेपस, वैसे भी ये भी होमोलॉगस है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में क्या है बेटा? 3 टाइप्स ऑफ बोन्स। कौन कौन से? शाबाश। मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। इनके साथ मैमल्स, मैमलियन ईयर में मैमलियन ईयर में 3 टाइप्स ऑफ ईयर बोन्स मिलते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। इनके साथ फिशेस यहां पर 4 बोन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक एक्स्ट्रा बोन। क्या है? पहले बोला गया कि जो मैलस, इनकस, स्टेप्स है ये मिलते जुलते हैं। दीज आर होमोलॉगस टू द बोन्स ऑफ द फिश स्पीशीज। बट लेटर जब इसको स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, एनालाइज किया गया, ऑब्जर्व किया गया, फिर कहा गया कि दीज बोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट बोन्स। ठीक है, आ जाओ, शाबाश। शाबाश। द फर्स्ट बोन क्लस्ट्रियम। The first bone that is present in case of fish species in the ear इसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रियम। ये छोटी स्मॉल राउंड बोन होती है, सबसे छोटी बोन। ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी बोन बेटा? इसका नाम क्या है? क्लस्ट्रियम। शाबाश। द सेकंड वन इज स्कैपियम। द सेकंड बोन इज स्कैपियम। क्या नाम है बेटा इसका? स्कैपियम। And the third one is intercalarium. Intercalarium. शाबाश। Intercalarium. And the last one that is present in fish species, that is Trypus. आजा। क्या है बेटा? ट्राइपस है इसका नाम।
आप कहाँ के? ट्राइपस, इसमें 1 2 3 बोन्स है, ठीक है। तो हमने जाना है द वेबरियन ऑस्कुलस आर एक्चुअली द स्मॉल सेट ऑफ बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द फिश बॉडी बट इन विच ऑर्गन? In the ear. There are 4 bones that are present in case of fish species and we call them Weberian osculus or Weberian bones. These bones help किस में काम आते? Hearing में, किसमें? सुनने में। जब इनको वाइब्रेशन मिलती है स्विम ब्लैडर से तो इनको क्या होता है? वाइब्रेट होते, फिर एयर ड्रम में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से ये जैसे हम सुनते हैं ना वैसे ही फिश स्पीशीज ये भी इनको हियरिंग में काम आते हैं। They help in production of sound, जैसे मछलियां पानी में साउंड निकालते इनमें काम आता है। They help in determine the buoyancy, buoyancy determine करता है। They help in determine the barometer, जो barometer actually क्या होता है? It is a device that helps the to detect the tension of the water, to check the pressure of the water। वो भी काम किसका है बेटा? इन बोनस का। चलो स्ट्रक्चर, Weberian osculus। How many bones are present in the fish ear? There are 4 bones present in the fish ear and we call them Weberian osculus. Why? Because they were discovered by a researcher known as Weberian in 1820। शाबाश। Weberian osculus को हम बेटा बोलते हैं बोनस भी। हाँ, ये डरना नहीं है, osculus को सिंपली बोनस के नाम से ही जानते हैं। Weberian osculus in case of fish ear, हाँ, फिश एयर को हम बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेनस लैब्रिनस, ठीक है। इन केस ऑफ फिशेस इनको एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। फिश में जैसे हमारा कान है ना एक्सटर्नल ईयर, फिश में कान नहीं दिख जाएगा, इनका कान अंदर होता है। दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर और मेम्ब्रेनस लैब्रिनस, ठीक है। तो 4 टाइप्स के बोन्स ऐसे कितने आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज शाबाश, क्लस्ट्रियम, शाबाश। दूसरा स्कैफियम, तीसरा शाबाश इंटरकैलरियम, हाँ शाबाश। ट्राइपस, हाँ शाबाश। तो फिर इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका। इनके बीच में लिगामेंट्स होते कनेक्शन होता है, ठीक है। इनके बीच में लिगामेंट रहता है, कनेक्शन रहता है, ठीक है बेटा। These bones are connected with the sebum bladder। sebum bladder को दूसरा नाम बोलते हैं बेटा air bladder। शाबाश। फर्स्ट वन इज ये 1, हाँ 2, ये 2 यहां पर है, 3 एंड 4, ये यहां पर 4, ट्राइपस। जब इसमें एयर इंसर्ट होता है ना तो इसको क्या होता है? स्ट्रेच। क्या होता है? दीज बोन्स क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है बोन्स क्या करे? मूवमेंट करे। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट फिर फिश को यहाँ पर हेल्प होता है, किसमें? हेयरिंग में, ठीक है। And these bones are present in almost all ostrophysi। The species that contain these bones, these Weberian osculus, उन species को हम बोलते हैं बेटा ostrophysi। ostrophysi।
ये याद रखना, उन फिश स्पीशीज को जिनके अंदर, जिनके पास दीज वेबरियर ऑस्कुलस देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं ओस्ट्रिकोफाइस। यानी इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल बोनी स्पीशीज। ठीक है बेटा, ठीक है। जो भी बोनी स्पीशीज है ओस्टियोफाइसिस है बेटा, इनमें इन सारों में मिलते हैं। सपोज एग्जांपल क्या है शाबाश, साइप्रिनिड्स। साइप्रिनिड्स में आता है कैटला, कैटला लोबियो, रोहिटा, सिरनेस, ब्रिगला। ठीक है शाबाश। सैलुरिडा, कैट फिशेस, एनाबस, सॉरी इसमें आता है क्लियरस वेट्रिकस, हिटोनोप्टिस फॉसिलिस, जो भी कैट फिश है इसमें पाई जाती है। एंजिबेला, इन सब में देखने को मिलता है वेबरियर ऑस्कुलस। ये एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ एलो नहीं है, एक्चुअली क्या करना, हमें फिश मार्केट से फिश को लाना था, इसको डाइसेक्ट करके इनको रिमूव करना है, बट यहाँ पे एलो नहीं है। ठीक है, हाँ एलो है, अगर एलो है तो हम कल लाएंगे। शाबाश। अब आपको पता चला क्या है, हाँ, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द फिश? 4, नेम देम। colostrum, the smallest bone that is present, that is colostrum। ये सबसे छोटी बोन होती है, और सबसे बड़ी ट्राइपस। शाबाश, सबसे बड़ी ट्राइपस होती है। शाबाश। अच्छा, ये आपस में कनेक्ट होता है with the help of ligaments, with the help of ligaments, and these are present in the air, these are present in the air। किसके लिए है बेटा? शाबाश, हाँ, किसके लिए, क्या काम है इनका? हियरिंग में काम आता है। हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, प्रेशर को डिटेक्ट करना है कि पानी में कितना प्रेशर है। दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ द वेबरियन ऑस्कुलस। एक तो हियरिंग में, ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा, एक तो हियरिंग में, दूसरा शाबाश हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन टू चेक द वाटर प्रेशर। ठीक है बेटा, और इसमें किसमें का काम आता है? ऑलरेडी तो पता है, these two are main functions। ठीक है, and also used for the production of sound production। ठीक है, हो गया ये? yes, sir। अब क्या है प्रैक्टिकल में आपको? शाबाश, सिलेबस है। yes, sir। हम पढ़ेंगे दूसरा गैस ब्लेडर। शाबाश, स्विम ब्लेडर और गैस ब्लेडर, दूसरा जो आपको सिलेबस में है। स्विम ब्लेडर, ये भी आपको क्या करना है? डाइसेक्ट करके आपको फिश लानी है मार्केट से, इसको डाइसेक्ट करके पोस्ट साइड से मिलेगा आपको क्या? एक गैस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक बैलून-लेस मिलेगा, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द किडनीज। एक छोटा सा गुब्बारा जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप बचपन में आपको यहाँ से गिरी थी ना वो नाक से, वैसे ही। हाँ, उसको हम बोलते हैं गैस ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। शाबाश, उसको हम गैस ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, गैस ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। अब मुझे बताइए, गैस ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं बेटा गैस ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, या हम बोलेंगे एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर। This gas bladder, air bladder or swim bladder, it is present in case of, शाबाश, कोई बता सकता है? This is the correct feature of? No, this is present in case of osteochates, bony fishes, because of their heavy weight। In case of chondrochates, वहां पर ऑलरेडी एक ऑर्गन प्रेजेंट है, वहां पर लिवर का सेक्रेशन जो है ना, वहां पर ऑयली रहता है, उनको बयानसी के लिए लिवर ऑयल काफी है। बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस, इन केस ऑफ ऑस्टियोचाइटिस, जहां पर स्विम ब्लैडर होना जरूरी है टू मेंटेन द बयानसी इन द वाटर, टू फ्लो और टू फ्लोट इन द वाटर इजीली। तो बेटा ये प्रेजेंट होता है ऑस्टियोचाइटिस में।
इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा बोनी फिशेस। हाँ ठीक है, तो बोनी फिशेस को हम ओस्टियोचाइट्स बोलते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर को दूसरा नाम बोलते हैं एयर ब्लैडर और गैस ब्लैडर, बिकॉज इसमें 3 टाइप्स के गैस प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस इसमें होता है बेटा आयरन O2, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट होते हैं इनके साथ स्विम ब्लैडर। ये कहां से गैस आता है, इसमें प्रेजेंट होता है एक गैस ग्लैंड, प्रेजेंट होता है गैस ग्लैंड। Because of the presence of gas gland, it produces carbon dioxide, nitrogen and iron, और इसमें क्या होता है फिलिप फूल जाता है, इसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, ठीक है, स्विम ब्लैडर। अब यहाँ पर स्विम ब्लैडर के 2 टाइप्स हैं। जिस स्विम ब्लैडर के पास डक्ट होता है, इसका एक डक्ट रहता है, इसको बोलते हैं पीनोमेटिक डक्ट, ठीक है। पीनोमेटिक डक्ट इसमें होता है बेटा, और दूसरे में डक्ट नहीं होता है, दूसरा डक्ट लेस होता है, नो एनी डक्ट। ए स्विम ब्लैडर एंड बी स्विम ब्लैडर। शाबाश, मैंने बोला स्विम ब्लैडर के पास इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ए के पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब चैनल, पैसेज, ठीक है, और दूसरे के पास कोई डक्ट नहीं रहता है, इसके अंदर ही गैस सेक्रेट होता है, अंदर ही, इसके अंदर ही गैस ग्लैंड होता है, ये यहाँ पर सेक्रेट करता है, इसके पास बाहर रहता है गैस ग्लैंड, फिर डक्ट के थ्रू अंदर जाता है गैस, ठीक है। ये याद रखना। जिसके पास डक्ट होता है इसको हम बोलते हैं फाइसोस्टोमस। क्या बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे फाइसोस्टोमस। सिलेबस में है ना? हाँ, आप सिलेबस चेक करो एक बार। स्विम ब्लैडर स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शंस कहाँ देखा आपने? नहीं है सिलेबस नीचे है। हाँ नहीं, सिलेबस में तो है ना, ऊपर है ना, तो ठीक बात है। ये तो जो प्रैक्टिकल में आपको, ये तो आपको अलो नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको फिश को लाना है, फिश को टेस्ट करना है, ये तो कॉलेज में अलो नहीं है ना। स्विम ब्लैडर स्ट्रक्चर टाइप्स, एक होता है फाइसोस्टोमस, ठीक है, दूसरा होता है फाइसोक्लिस्टस। प्रेजेंस ऑफ डक्ट, ये शोर कौन करता है? यहाँ पर डक्ट प्रेजेंस होता है और वहां पर डक्ट एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। ये स्विम ब्लैडर है, इसको हम बोलते हैं नो इनिट, यहाँ पर डक्ट एब्सेंट रहता है, ठीक है। आपके सिलेबस में तो ये दिखा गया है।
शाबाश। दो स्पीशीज दैट हैव पी नेगेटिव डक्ट इन केस ऑफ स्विम ब्लड, जिनके पास स्विम ब्लड में ये डक्ट प्रेजेंट होता है बेटा, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं फाइसोस्टोमस फिश स्पीशीज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको सीईटी या जब अगर आपको एमएससी करना है कुछ और करना है। द स्पीशीज ऑफ फिश that have negative duct in case of swim blood we call them physostomus. The species that have no duct we call them hypoclistus. Hypoclistus. ये आप याद रखना। हाँ, आप कौन सा है? अच्छा, ये आता है आपको ओस्मो रेगुलेशन? हाँ, क्यों नहीं आता है? मैंने कल आपको पढ़ाया था ओस्मो रेगुलेशन, बट यहां सिर्फ एक स्टूडेंट प्रेजेंट था, दैट इज ओनली वन। वो कौन थी? शाबाश, दो थी। ओस्मो रेगुलेशन है। टाइम क्या हुआ? हाँ, कितना टाइम हुआ? 9:30। मुझे एग्जाम के लिए जाना, ड्यूटी के लिए। ओस्मो रेगुलेशन, it is a mechanism that is present in case of fish species to maintain the electrolyte balance between the two environments. Electrolyte balance का मतलब होता है to maintain the osmotic pressure between the two environments. ठीक है? कहाँ माइक आ जाओ आप? हाँ? नहीं, उसको क्या बोलते हैं, इसको ना नहीं आ रहा, यहाँ होके भी नहीं आते बच्चे। मैं आपको प्लीज, मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, आप बस समझना, ठीक है बेटा? देखो बेटा, ये सर्कल का मतलब यहाँ पर ये वाटर है, क्या है बेटा? वाटर, और इसका मतलब ये वाटर है, इसका मतलब है यहाँ पर साल्ट है। ये वाला जो सिंबल है ये साल्ट का है। एक इन्वायरमेंट, प्लीज मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट 2 बनाऊंगा, ठीक है? इसमें मैं ये रखता हूँ ज्यादा, ठीक है? और ये क्या है? साल्ट है। तो यहां पर मैं मछली को रखूंगा, ठीक है? एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है बेटा, ये समझना आप, ये समझे तो आपने ओस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म समझ लिया। सब कुछ ये दूसरी स्पीशीज है फिश की। जहां पर साल्ट सबसे ज्यादा होगा उस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे? शाबाश, फ्रेश। देखो बेटा, एक कंडीशन है यहाँ पर, ये कंडीशन ए, कंडीशन बी। यहाँ पर साल्ट ज्यादा है, इसका मतलब है ये मैरीन वाटर है। क्या है? तो मैरीन वाटर में अगर है तो साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है? क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है पानी कम है, साल्ट ज्यादा है, तो फिर ये होगा हाइपरटोनिक। शाबाश, क्या होगा? हाइपरटोनिक। अगर ये हाइपरटोनिक है, इसका मतलब वाटर कम होगा। जब वाटर कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। शाबाश, तो ये होगा हाइपोओस्मोटिक। अगर यहां पर ज्यादा साल्ट है, पानी कम होगा, तो अगर पानी कम है तो फिर इसको डायरेक्ट बोलेंगे या बोलेंगे कंसंट्रेटेड? शाबाश, तो पहले हम कंसंट्रेट लिखेंगे। कंसंट्रेट मतलब होता है यहां पर पानी बहुत कम है। तो अगर पानी कम है तो ये डायल्यूट नहीं है, तो पानी कम है तो यहाँ पर यहाँ पर हाइपोओस्मोटिक कंडीशन होगी, यानी प्रेशर पानी का बहुत कम, तो पानी कम है, इसको हम बोलते हैं हाइपोओस्मोटिक। हाइपोओस्मोटिक। अब यहां जाए इस कंडीशन में, यहां पर पानी ज्यादा है, ठीक है?
तो पानी ज्यादा है, नमक कम है, तो ये फ्रेश वाटर बॉडी है ना, क्योंकि उसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर है, यहां पर क्या था, हाइपरटोनिक, तो यहां पर एक ही गिलास में एक पानी का 1 लीटर पानी है, इसमें एक ही चम्मच क्या है, शुगर है या साल्ट है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या था, हाइपरटोनिक था, ये हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक का मतलब है बेटा यहाँ पर ज्यादा पानी, इसका मतलब डाइल्यूटेड है, क्या है, जब पानी ज्यादा होगा इसका मतलब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये होगा हाइपर ऑस्मोटिक। उसका अपोजिट करना है बिल्कुल, हाइपर ऑस्मोटिक। तो हमें पता है कि ऑलवेज जो ऑस्मोसिस होती है ना बेटा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक टू लोअर ऑस्मोटिक। तो फिर कांस्टेंट सर यहाँ पर ये होगी, अगर फिश के बॉडी में साल्ट ज्यादा है, फिश के बॉडी में साल्ट ज्यादा है लेकिन बाहर कम है, तो ये पानी यहां से अंदर चला जाएगा और वहां से साल्ट बाहर आ जाएगा। व्हाट विल हैपन, स्वेलिंग। बेटा आप समझो, फिश के बॉडी में नमक कम नहीं है, फिश के बॉडी में नमक ज्यादा है, लेकिन बाहर पानी का दबाव ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा फिश के बॉडी, वहां साल्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन जाएगा साल्ट टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और पानी जाएगा हाइपर ऑस्मोटिक टू हाइपो ऑस्मोटिक। तो फिश तो फूल जाए, तो ये तो मर जाएगा, इसका तो पेट ऐसे बढ़ जाएगा। अगर यही मछली फिर यहाँ आ जाएगी तो यहाँ सुकड़ जाएगी, है ना। उस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेशर, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसको लग जाता है एक मैकेनिज्म, जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ये कैसे फाइल, सिक्किन, ये सिक्किन से होता है एंड किडनीज। सिक्किन एंड किडनीज बेटा, सिक्किन इम्परमेबल टू वाटर होता है, वाटर को अंदर नहीं आने देता है, किडनीज इलेक्ट्रोलाइट को लॉस नहीं होने देता है, इनको मेंटेन करता है, बोथ टू मेंटेन द होमियोस्टैसिस, टू मेंटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एनवायरनमेंट। दो एनवायरनमेंट क्या क्या है बेटे यहाँ पर, एक है फिश बॉडी, दूसरी है जिसमें फिश रहती है हैबिटेट, क्योंकि इनका हैबिटेट एक ही नहीं, कभी सी वाटर से माइग्रेट होकर फ्रेश वाटर में जाएगी। अगर सी वाटर की फिश है फ्रेश में जाएगी तो वहां फूल जाएगी, अगर फ्रेश में यहाँ आ जाएगी, यहाँ सिवर जाएगी, तो यहाँ तो श्रिंक हो जाएगी। एक एनवायरनमेंट में ये श्रिंक जाती है, जैसे आपका आलू है, आपने आलू को क्या किया, आपने इसको नॉर्मल पानी में डाला, तो आलू या कुछ और वो सिगल जाएगी रात। जैसे आप चना लाते हो ना रात को, फिर वो चना डालते हो पानी में, क्या होता है, सुबह सुगल होती है, तो इसको क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस, इसको यहीं से पानी अंदर चला जाता है। फिर अगर आपने अंगूर लिया है, ग्रेप्स, आपने किस में डाला, साल्ट वाटर में, तो सुबह आप देखते हो ग्रेप्स वो बनता है किशमिश, इसको अंदर से ही पानी निकलता है। वही दोनों कंसेप्ट यहाँ पॉसिबल है, लेकिन फिश कैसे इसको कंट्रोल कर देता है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। आप समझे, देखो यहां पर फिश के बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन बाहर कम है, तो अंदर से साल्ट निकलेगा, तो ये लॉस ऑफ साल्ट होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ साल्ट, क्योंकि अंदर का साल्ट बाहर आ जाएगा, और दूसरी कंसंट्रेशन यहां से पानी अंदर चला जाएगा, इसका मतलब गेन ऑफ वाटर होगा, गेन ऑफ वाटर। जब गेन ऑफ वाटर होगा तो व्हाट विल हैपन, फिश तो सिगल जाएगी, वो तो मर जाएगी, इसको ऐसे ब्लास्ट होगा। फिर उसको कंट्रोल कौन कर देता है, कौन इसको इम्पेरेबल बनाता है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, टू मेंटेन द होमियोस्टैसिस और टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर फिश के बॉडी में पानी ज्यादा है, फ्रेश वाटर, और बाहर साल्ट है, तो यहाँ पानी ही बाहर आ जाएगा और यहाँ साल्ट अंदर जाएगा, तो यहाँ पर होगा लॉस ऑफ वाटर। जब बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है डायरिया के टाइम, व्हाट विल हैपन, तो गेन ऑफ साल्ट होगा, गेन ऑफ साल्ट। तो यहाँ पर फिश क्या सुकड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जैसे आपने किशमिश बनाया था, यहाँ तो सुकड़ जाएगी और वहां तो फूल जाएगी, क्योंकि कभी ये फिश इस एनवायरनमेंट से यहाँ चली जाती है। इन केस ऑफ फिश माइग्रेशन, एंजियोलॉजी ऑफ फिश माइग्रेशन, इलेक्ट्रिक ईल्स,
इस इन्वायरमेंट में, इसमें जाके तो वहां तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन बोथ एनवायरमेंट्स? बिकॉज दिस मैकेनिज्म हेल्प्स देम to maintain the homeostasis, to maintain the constancy, to maintain the equilibrium between the two environments. एक इन्वायरमेंट होता है फिश बॉडी का जो ब्लड है वहां का, और दूसरा है जिस इन्वायरमेंट में ये फिश रहती है ना। इसीलिए कहता हूं मैं कि यहाँ पर फिश को श्रिंकनेस हो जाएगी और यहाँ पर सिगल हो जाएगी। लेकिन जो इनकी बॉडी होती है सिकन, ये इसको क्या करता है, ये पानी का यहाँ पर ये इम्परमेबल ऑफ वाटर होता है। फ्रेश वाटर फिश पानी नहीं पीती है, लेकिन जो साल्ट वाटर फिश है इसको पानी पीना पड़ता है थ्रू माउथ। क्यों? ताकि इसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन बराबर है। आप समझे दोनों, आप दोनों समझे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेटा ऑस्मोसिस हमेशा कैसे होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन तो जहां पर साल्ट ज्यादा होगा, अगर फिश के बॉडी में साल्ट ज्यादा है तो ये बाहर जाएगा जहां साल्ट कम है। और दूसरी बात, ये हमेशा जाता है हाइपर ओस्मोटिक टू हाइपो ओस्मोटिक। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है हमेशा, और हाइपर ओस्मोटिक टू हाइपो ओस्मोटिक जाता है फ्लो। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट खुद देखना है कि अगर इन्वायरमेंट में अगर फिश की बॉडी है, अगर फिश की बॉडी हाइपो ओस्मोटिक है, HYPO हाइपो ओस्मोटिक, और बाहर हाइपर ओस्मोटिक है, तो पानी यहीं से अंदर चला जाएगा। तो कंडीशन ये होगी जो फिश है उसको स्वेल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर फिश की बॉडी हाइपर ओस्मोटिक, ये हाइपर ओस्मोटिक है, हाइपर ओस्मोटिक यानी ज्यादा प्रेशर है पानी का, हाइपर ओस्मोटिक, और बाहर हाइपो है, क्या हो जाएगा, पानी अंदर से ही बाहर चला जाएगा। फिश ने यहाँ पर वाटर लॉस किया है फाइनली, तो कंडीशन ऐसी जाएगी फिश कट जाएगी। उस मैकेनिज्म को कौन सा कंट्रोल कर देता है, उसको हम बोलते हैं ओस्मोरेगुलेशन। तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज ओस्मोरेगुलेशन, शाबाश। ओस्मोरेगुलेशन इट इज अ मैकेनिज्म फाउंड in fish species that to maintain the electrolyte balance, or to maintain homeostasis, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम between the body fluids and the external environment. ये बॉडी फ्लूइड से करें यहाँ पे प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर हम बोलेंगे। यहाँ पर एक